हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड सबसे पहले तो इनको मेरे तरफ से एंड सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप यहाँ देख सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड काफ़ी एक तरह से सराहनीय है और महिलाओं के लिए खासकर एक अवसर को सृजित करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी महिलाओं के संदर्भ में कि नारी का सम्मान एक सभ्य परिवार, समाज और देश की पहचान है। नारी की सम्मान एक सभ्य परिवार, समाज और देश की पहचान है। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। तो कुछ ऐसा ही चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि आए दिन महिलाओं के प्रति कितना घृणा, हिंसा, यौन उत्पीड़न की समस्या देखी जाती है। बहुत सारे चैलेंजेज आती हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने वो कर दिखाया है जो बहुत ही सराहनीय है और पूरा विश्व इन पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 59 साल की वसंती चेरुवेतिल ने यूट्यूब से ट्रेनिंग लेकर एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफ़र तय किया। ये एक तरह से उस दिशा को संदर्भित करता है कि व्यक्ति की आयु कोई बाधा नहीं है। आप किसी भी उम्र में आप अपने सपने को, आप अपने लक्ष्य को, आप अपने उपलब्धि को पाने के लिए हमेशा आप तत्पर रहेंगे। यदि आपने ठान लिया तो वो आप करके दिखाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, वसंती चिरुवेतिल से दर्जी से ट्रैकर तक का सफ़र 59 वर्षीय केरल की महिला ने यूट्यूब प्रशिक्षण से एवरेस्ट बेस कैंप फतह किया। ये अपने आप में फ्रेंड्स बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूट्यूब से सीख कर ट्रेनिंग करके वहाँ तक जाना, ये अपने आप में भी एक बहुत हिम्मत की काम है। एंड इन्होंने जिस तरह से एवरेस्ट कैंप बेस पे फतह किया और भारत देश को रिप्रेजेंट किया, ये बहुत ही सराहनीय है। इनको दिल से सलाम। और उन तमाम महिलाओं के लिए जो महिलाएं खासकर उनके साथ हमेशा आए दिन दैनिक दिनचर्या में आए दिन हिंसात्मक रूप से या फिर जो पैट्रियार्की देखने को मिलता है उसके गरूर को तोड़ा है। और ये उन तमाम महिलाओं के लिए एक नए आदर्श और एक नई प्रेरणा का स्रोत भी बनी है और पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है। आइए थोड़ी बहुत जानकारी हम इनके बारे में और जानते हैं। आप यहाँ आइकन देख सकते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप। ओके, एवरेस्ट बेस कैंप तक स्व ट्रेनिंग यात्रा, किसी की हेल्प नहीं। और इन्होंने अपने यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि 15 फरवरी को वह नेपाल के सुर्के से रवाना हुई। 23 फरवरी को एवरेस्ट बेस कैंप तक 9 दिवसीय ट्रैक पूरा किया। आप यहाँ देखेंगे उनके बारे में क्या क्या चीज़ें। अकेले यात्रा का जुनून, ये अपने आप में भी फ्रेंड्स हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि हम जब अपनी यात्रा को करते हैं तो उसमें कोई साथ नहीं होता। आप ये मान के चलिए, अगर कोई आपसे जुड़ा है तो वो सिर्फ अपनी सेल्फिश के लिए, स्वार्थ के लिए। इनफैक्ट आप जब भी अपनी यात्रा को जीते हैं तो वो आप फील करते हैं एलोन। ओके, तो अकेले यात्रा की जुनून आप इसके संदर्भ में देखेंगे। वासंती की यह पहली एकल यात्रा नहीं है। पिछले साल भी वह थाईलैंड अकेली गई थी, जब उनके दोस्तों ने आखिरी समय में यह सोचकर मना कर दिया था। दोस्तों के मना करने के बावजूद भी ये पिछले साल थाईलैंड की यात्रा पर गई थी। और देखेंगे इनके दो बेटे विनीत और विवेक, इन्होंने काफ़ी प्रेरित किया कि आप जाइए, ठीक है। और उनसे प्रेरणा लेकर एक तरह से उनकी जो प्रेरणा है उससे उनको जो एक सपोर्टिंग मिला और जो उनको एक हिम्मत मिला वो फतह दिलाया। और आज उसी की बदौलत है कि सारा संसार, सारा समाज यदि आपको छोड़ भी दे, यदि आपके अपने लोग आपको सपोर्टिंग करते हैं तो आप उन चीज़ों को भी अचीवमेंट कर पाते हैं जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वैसे इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, बट
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब एक छोटी सी होप मिलती है, उम्मीदें मिलती है, सपोर्ट मिलती है, देन आप उन चीज़ों को भी करके दिखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए जो अपनी उम्मीदों को, जो अपने सपनों को देखना उन्होंने छोड़ दिया है, अपने लक्ष्य को जीना छोड़ दिया है, उनके लिए ये एक तरह का बहुत बड़ी मार्गदर्शक एक मार्ग प्रशस्त हुई है। और अगेन इनको बहुत बहुत दिल से सलाम। और ये जो भी आप देखेंगे इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और उम्र, कई लोग मान लेते हैं 30 की उम्र में, 35 की उम्र में कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए भी एक तरह का ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ओके, थैंक यू।